नमस्कार। बी इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो विषय लिया गया है वो है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का मतलब काला धन। अब काला धन किसे बोलते हैं? जो पैसा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से कमाया जाता है या जो पैसा अनअकाउंटेड फॉर है, जिसके लिए आपने टैक्सेस नहीं दिए हैं, आपने इनकम टैक्स नहीं दिया है, उस पर आपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया है, आपने सारा ट्रांजैक्शन कैश में कर लिया है और वो आपकी बैलेंस शीट में नहीं आता, आपकी सेल्स फिगर में नहीं आता, आपकी परचेज फिगर में नहीं आता है, तो वो काला धन हो जाता है। और काला धन और भी कई तरीके से बनाया जाता है। उसके लिए सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, नॉन एनफोर्समेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉज, नॉन एनफोर्समेंट ऑफ अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो लोअर लेवल पे काला धन पैदा होता है वो होता है शॉर्टेजेस की वजह से। जिस भी किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है वो ब्लैक में मिलनी शुरू हो जाती है। ब्लैक में मिलने का मतलब क्या है? जो आपको बेचने वाला आपसे प्रीमियम चार्ज करता है वो उसकी बुक्स में नहीं आता, वो सिर्फ कैश में लेता है। जैसे पहले ज़माने में आपको पता होगा कि टेलीफोन ब्लैक में मिलता था, फिएट कार ब्लैक में मिलती थी, बजाज का स्कूटर ब्लैक में मिलता था। अगर जिसे स्कूटर चाहिए वाइट में तो वो किसी डिफरेंट कंपनी का स्कूटर लेके आता था, नहीं तो सारे के सारे बजाज स्कूटर जो हैं, जितने भी अलॉटमेंट आती थी उसमें से आधी से ज़्यादा ब्लैक में बेच दी जाती थी। उस पर प्रीमियम मिलता था। अब प्रीमियम क्यों मिलता था? क्योंकि वो शॉर्टेजेस थी। सिमिलरली गैस का सिलेंडर, अनगिनत चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश में शॉर्ट सप्लाई होती थी। रेलवे की बर्थ, की सीट्स, ये सब चीज़ें हमारे देश में शॉर्ट सप्लाई में होती थी और इनसे काला धन बनता था। और इस इनएफिशिएंसी से बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया। इतना पैसा बनाया कि अपार धन इकट्ठा हो गया। इसका मतलब देश में इतना पैसा है, हमारे देश में, कि इतना पैसा अपार धन इकट्ठा होने के बावजूद भी हमारी वाइट मनी इकॉनमी और ब्लैक मनी इकॉनमी दोनों चलती रही। इनकम टैक्स, जब मैंने एक कार ली थी, मैंने मारुति 800 कार ली थी, उसका सबसे सस्ता मॉडल लिया था और ये हमारी आरसी बुक में लिख के आया था कि ये बैंक के ऊपर गिरवी है, मतलब इस पर बैंक का हाइपोथिकेशन है। फिर भी मुझे इनकम टैक्स नोटिस आ गया था। अब मैं देखता हूँ कि लोगों के पास इतने मकान हैं, इतनी कारें हैं, उन्हें कोई पूछता ही नहीं है, उन्हें कोई इनकम टैक्स नोटिस आता ही नहीं है। अब अर्पिता मुखर्जी या पार्थ चटर्जी के पास इतने मकान कहाँ से बन गए, कैसे बन गए, किसी ने उनको पूछा ही नहीं। ये तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को टिप ऑफ मिली, उससे ये सारा का सारा खुलासा हुआ। सिमिलरली आज पता लग रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड में कोई घोटाला हुआ है, उसमें बहुत काला धन पैदा हो गया है। और अभी पता लगता है कि किसी और स्कीम में काला धन पैदा हो गया। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार लोकसभा में एडमिट किया कि जितना पैसा सरकार गरीबों में बांटने के लिए या गरीबों की सोशल वेलफेयर स्कीम्स में देती है या भेजती है, उसका 85% रास्ते में खाया जाता है। तो क्या होता है, जो वाइट मनी वहाँ से निकली गवर्नमेंट से, वो रास्ते में खाई गई और वो 85% मनी जो है ब्लैक मनी बन गई, वो काला धन बन गया। अब काला धन इस्तेमाल किस लिए होता है? काला धन इस्तेमाल होता है कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन में। देखिए, अगर आपकी बेटी की शादी में बहुत लेविश लंच डिनर दिया जा रहा है या किसी और की बेटी की शादी में बहुत लेविश लंच डिनर दिया जा रहा है, तो आप मान लीजिए कि इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व है। वाइट मनी कभी कोई इस तरह से फूकता नहीं है। हमेशा इट इज़ ब्लैक मनी विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। और काला धन और किस लिए यूज़ होता है? काला धन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। जिस क्रिमिनल एक्टिविटी से काला धन कमाया जाता है उसको फाइनेंस करने के लिए भी काला धन इस्तेमाल होता है। अगर आपको किसी क्रिमिनल को देसी कट्टा लेके देना है तो आप काले धन से लेके देंगे, वाइट मनी से लेके नहीं देंगे, उसकी बिल रसीद नहीं मिलती है। अब काला धन और क्या क्या करता है? काला धन देश को दीमक की तरह चाटता रहता है। काला धन जिस देश में ज़्यादा बढ़ता जाता है उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है। उसके पीछे कारण ये है कि काला धन जनरली कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है और अगर वो वाइट मनी होती तो वो कंज्यूम ना होता, वो कंज्यूम कम होता और वो इन्वेस्ट होता। अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए काले धन के हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसको कंजम्पशन में खर्च कर देंगे। यू विल स्पेंड ऑन कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। अब कई लोग जो हैं हर तीसरे साल अपने मकान का रेनोवेशन कराते हैं। क्या है वो? काला धन ही तो है। मकान का रेनोवेशन हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। पर अगर यही काला धन
वाइट होता तो उस केस में आदमी उसे इन्वेस्ट करता, उसे इन्वेस्ट करके कोई फैक्ट्री लगाता, कुछ और काम करता, कोई ट्रेड करता, कुछ भी करता, वो उसे इन्वेस्ट करता, और कुछ नहीं तो उसे बैंक में ही इन्वेस्ट कर देता या उसे किसी बॉन्ड्स में, किसी कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्ट करता, जिससे कि वो पैसा प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूज़ होता, वाइट मनी जनरेट करता और उससे लोगों को रोज़गार मिलता। अब ये काला धन, इसमें जैसे मैंने बोला कि एनफोर्समेंट एजेंसीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं। हम लोग तो हैं ही जो काला धन जनरेट करते हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज भी अपना काम ठीक से ना करने के कारण काला धन जनरेट करती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट ने कई तरह के काले धन को निकालने के लिए कई तरह की स्कीम्स निकाली। हमारे देश में कई बार VDIS स्कीम आई है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम, अलग अलग सालों में आई हो। जैसे VDIS 1967 ऐसा उसका नाम होता था, और उसमें बहुत कम पैसा आया। उसमें क्या छूट थी आपको? क्या अपना काला धन डिक्लेयर कीजिए, आप अपना जितना आपका टैक्स बनता है वो टैक्स दीजिए और उसको आप बाकी आप ले जाइए वाइट मनी के रूप में, उससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत कम पैसा है। रीज़न बीइंग, पैसा कम क्यों आया? क्योंकि जितना आपको अपनी वाइट मनी प्रिय है उतनी ही काला धन भी होती है, क्योंकि काला धन कमाने में उतनी ही मेहनत लगती है, बल्कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है जितनी कि आपको वाइट मनी कमाने में लगती है। तो इसलिए लोगों ने पैसा VDIS में नहीं दिया। People generally don't part with their black money to the government. On the contrary, what they do is they keep it with them. अब जैसे जैसे काले धन के ऊपर सरकार अंकुश कसती जा रही है, वैसे वैसे कुछ कुछ काला धन निकलता जा रहा है। जैसे कि अर्पिता मुखर्जी, पार्थ चैटर्जी, एक जैन साहब मिले थे कानपुर में, उनके घर में बहुत सारा काला धन था। अभी एक कोई SP साहब थे, उनके लॉकर्स मिले बहुत सारे किसी बैंक में, उसमें बहुत काला धन था। ऐसे कई जगह पर काला धन मिला है और वो काफ़ी सारा मिला है। ये पार्थ चटर्जी वाले केस में बताया गया कि 4-5 गाड़ियाँ जो थी वो गायब हो गई हैं, उनमें नोट भरे हुए थे, ज्वेलरी भरी हुई थी। तो ये सब काला धन है, पर ये किसी काम नहीं आता। पर काला धन जितना आपने अपनी लाइफ टाइम में खर्च कर लिया, कंज्यूम कर लिया, वही आपका है, बाकी सब पराया है। पंजाबी में कहते हैं जरा खा लिया तो पा लिया अपना, बाकी सब पराया। ये बात बिल्कुल सही है और ये काले धन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अब आप काला धन क्या करते हैं? अगर आपके पास काला धन, आप क्या करेंगे? घर में रखेंगे नहीं आप। अगर आप घर में रखते हैं तो आपके ऊपर ये हमेशा डर बना रहता है कि आपको इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी या कभी CBI आपके घर में आ जाएगी, इसलिए आप काला धन कहीं और दे देते हैं। अक्सर आप लोग अपना काला धन किसी ना किसी बिजनेसमैन को या किसी ना किसी सराफे वाले को, ज्वेलर को ब्याज पे दे देते हैं, ताकि उनके घर में रेट पड़े तो उनके घर में पैसा ना मिले, या मिले इतना कम मिले जो उनके स्टेटस के हिसाब से हो, और CBI को लगे कि ये, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगे कि ये काला धन नहीं है। अब काला धन अवॉइड करने के लिए, काला धन का जनरेशन ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठाती है? एक तो गवर्नमेंट करती है स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ टैक्स लॉ। सेकेंडली, अब गवर्नमेंट GST ले आई है। अब GST लाने से क्या हुआ? छोटे से छोटा व्यापारी रिमोट एरिया में भी अगर कुछ दुकान कर रहा है, वो किसी ना किसी फॉर्म में GST दे रहा है। छोटे से छोटा कंज्यूमर वो किसी ना किसी फॉर्म में GST दे रहा है। अब अगर आप इनकम टैक्स लॉज को एनफोर्स नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि इसको अबॉलिश कर दें। नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इनकम टैक्स अबॉलिश कर दें और इनकम टैक्स इतना सिंपल हो बना दें, एक नया, जो कि 1 या 2 पेज में आ जाए, और इतनी मोटी मोटी किताबें जो इनकम टैक्स एक्ट और उसके ऊपर कमेंट्री लिखी हुई है वो सब बेकार हो जानी चाहिए। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में इतनी सब क्लॉजेज, इतनी एग्जम्पशंस, इतनी सब एग्जम्पशंस, इतना कुछ है कि वो एक आम आदमी के बस की नहीं है उसे डिकोड करना। दूसरी बात ये है कि ये आपको काला धन बनाने की, वाइट मनी को काला धन बनाने की या वाइस वर्सा छूट देता है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कुछ ऐसे काम कर सकती है, जैसे कि अगर आप अपनी परचेजेस क्रेडिट कार्ड पे करते हैं तो इंस्टेड ऑफ चार्जिंग MDR, ये गवर्नमेंट कैन गिव यू डिस्काउंट 5% कैशबैक, जिससे कि आप ज़्यादातर परचेजेस अपनी क्रेडिट कार्ड से करेंगे।
अगर आप क्रेडिट कार्ड से परचेजेस कर रहे हैं तो सारा पैसा जो आप खरीद रहे हैं वो जाएगा दुकानदार के अकाउंट में। उसके अकाउंट में जाने से क्या होगा कि वो चीज़ बिकेगी वाइट में, उसकी आपको पूरी वारंटी मिलेगी, वारंटी इन्फोर्स कर सकते हैं आप। दूसरी बात यह है कि जब आपने वाइट मनी में चीज़ ली है तो उसके ऊपर वो जीएसटी भी देगा, इनकम टैक्स भी देगा, सब कुछ देगा, और कोई अगर लोकल टैक्सेस हैं तो वो भी देगा वो। और काला धन कैसे रोक सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम काला धन रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? हम जितनी भी शॉपिंग करें हम डेबिट कार्ड से करें, छोटी छोटी शॉपिंग डेबिट कार्ड से करें। अगर 134 करोड़ जनता है, अगर आप 100 रुपये, 134 करोड़ लोग अगर 100 रुपये डेबिट कार्ड से खर्च करते हैं रोज़ के, या 100 रुपये कैश में कम खर्च करते हैं, तो आप देखिए आप 13,400 करोड़ रुपया रोज़ की ब्लैक मनी का जनरेशन कम कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो पैसा जो दुकानदार आपसे कैश में काम करता था वो उसका पैसा उसके सेल्स प्रोसीड जो अकाउंट में जाएगी, उस पर वो जीएसटी भी देगा, सारे तरह के टैक्सेस देगा, उसकी बैलेंस शीट बढ़ेगी, आपके देश का जीडीपी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, और उससे जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्ट होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। मेरा यह मानना है कि अगर गवर्नमेंट एक बार इनकम टैक्स अबॉलिश कर दे और उसको 5 साल तक ना रखे तो बहुत सारा काला धन आ जाएगा। अब हमारे देश में बार बार बात उठती है कि विदेशों से काला धन लेके आओ। अब नाम उसमें आता है पॉलिटिशियंस का, कि पॉलिटिशियन का पैसा रखा हुआ है, पर इसमें एक बात और भी है जो बात कोई बोलता नहीं है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनकी सारी एक्सपोर्ट अंडर इन्वेस्ट होती है, उसके कारण जो डिफरेंस है वो आपको काले धन के रूप में रखना पड़ता है, आगे देना पड़ता है, आपको लेना होता है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप काला धन आप एक्सपोर्ट जो है अंडर इन्वाइस कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस है ना उसका, जो उसकी रियल वैल्यू है और जो उसमें आपने इन्वाइस पे लिखी है उसका डिफरेंस है, आपको विदेश जाके वो आपका जो बायर है वो आपको काले धन के रूप में देता है। वो काला धन वहीं पड़ा रह जाता है और वहाँ से यहाँ आता नहीं है। अगर वो यहाँ से नहीं आता है, इसीलिए हमारे यहाँ रुपये जो है वो कमज़ोर होता जाता है। तो उसको वहाँ से लाने के लिए अब गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि लोग वॉलंटरीली वहाँ से अपना काला धन वापस लेके आएँ। उनको काला धन विदेश में रखने का एडवांटेज ये भी मिलता है कि काला धन जो है वो धीरे धीरे डॉलर में रखा हुआ बढ़ता रहता है, डॉलर हमारा रुपये डिप्रिशिएट होता रहता है। ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जो कभी ख़त्म होने को नहीं आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।